नमस्कार भाइयों, आपका अपना परिवार बेगूसराय मैथ में स्वागत है। ठीक है, और आज जो है हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मैथ का जो चल रहा है वो भी चलेगा। हमने एक नया स्टार्ट किया है जीएस। ये मॉडर्न इंडिया से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो मतलब टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन है। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन से मतलब है कि हमारे भारत देश में कैसे यूरोपीय यानी कि बाहर का जो मतलब बाहरी लोग थे, बाहरी कंपनी थे, बाहर के देशों ने आके हम पे बिजनेस किया, हमारे देश में बिजनेस किया, हम पे अधिकार किया। उसके बाद हमें गुलाम बनाया और हम 200 वर्षों तक गुलामी से जूझते रहे। उसके बाद हमें आज़ादी मिली। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है। तो जहाँ से स्टार्ट होती है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कहानी होती है कि सबसे पहले भारत आया कौन। सबसे पहले भारत आया वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा आया। ये कब आया आपका 17 मई को आया। 17 मई 1498 को ये आया था। कहाँ आया था? ये आपका कालीकट में आया था। कालीकट में आया था। कालीकट में आया था। तो इसके साथ जो है एक और व्यक्ति आया था जो भारत का था। ये कौन था आपका? अब्दुल मुनीद था। अब्दुल मुनीद ये आपका कहाँ का था? ये आपका गुजरात का रहने वाला था। इसी ने जो है इसको मतलब रास्ता दिखाया, इसी ने इसको बताया और इसी के साथ इसको लाया। ठीक है, और कालीकट पे पहुंचा। तो सबसे पहला अगर व्यक्ति पूछेगा भारत में कौन आया यूरोपीय व्यक्ति, तो ये आपका हो जाएगा वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ का था? वास्को डी गामा ये आपका हो जाएगा पुर्तगाल का। ये आपका पुर्तगाल का था। और इसका जो स्वागत किया, ये जो आया था, ये अपने साथ में अब्दुल मुनीद, इसका जो गुजराती पथ प्रदर्शक कहिए, ये इसका दोस्त था। ठीक है, इसने इसको बताया। तो ये आया था। ये जो आए थे और यही भारत के खोजकर्ता भी है। ठीक है, ये आपके कौन है? भारत के खोजकर्ता भी है। और जब वास्को डी गामा भारत आए तो उस वक्त जो मेन बात थी वो भारत का जो सबसे फेमस चीज था वो मसाला था। ठीक है, फेमस भारत उस वक्त किसके लिए था? मसाले के लिए सबसे फेमस था। इसी के व्यापार के लिए जो आए थे और इन्होंने ही समुद्री मार्ग की खोज की। भारत का जो व्यापार जो होता है स्टार्टिंग होता है या कहिए समुद्री मार्ग की खोज इन्होंने स्टार्ट करी, वास्को डी गामा। ठीक है, यहाँ के बाद देखिए वास्को डी गामा से आ गए। उसके बाद होता है सबसे पहला कंपनी कौन आया। तो सबसे पहला देश का मतलब कंपनी आया था पुर्तगाल। कब आया? 1498 में। 1498 में ये आए। और देखिए यहाँ से ये होता है। उसके बाद देखिए इनके जो होते हैं, इनके सबसे पहले वायसराय, पहला वायसराय कौन होता है? फर्स्ट वायसराय। ठीक है, फर्स्ट वायसराय आपका हो जाता है फ्रांसिस्को दा अल्मोड़ा। ठीक है, फ्रांसिस्को दा अल्मोड़ा, फ्रांसिस्को दा अल्मोड़ा या अल्मेरा जो कहिए। तो ये आपके आते हैं कब? ये आपके 1505 में आते हैं। ये आपके 1505 में आते हैं। और ये जो है भाई पहले पुर्तगाली, ये पुर्तगाल से थे क्योंकि हम बात करें पुर्तगाल की। तो पहले पुर्तगाल से थे। और अगर पूछेगा कि भारत में सबसे पहला वायसराय कौन बना, तो सबसे पहला वायसराय फ्रांसिस्को दा अल्मेरा बना। कब बना? 1505 में ये भारत आया था और उसको बनाया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ से ये होता है। अब देखिए अब भारत में जो है इसके बाद आते हैं 1509 में अल्बुकर्क। ये आते हैं अल्बुकर्क साहब, और ये 1509 में आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है 1510 में गोवा बीजापुर मतलब गोवा के शासक, बीजापुर कहिए। ठीक है, बीजापुर के शासक होते हैं आदिल शाह या यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह। इन्होंने क्या किया? यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को जीता। गोवा को जीतते हैं। और वास्तविक जो पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक हुए
ये कौन हुए? आपके अल्बुकर्क हुए। ये आपके अल्बुकर्क हुए। अल्बुकर्क ने ही वास्तव में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना करी। इनका कार्यकाल बहुत लंबा चला, ठीक है। और ये जो है आपके, और ये आपसे यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लेते हैं। उसके बाद देखिए इनकी कंपनी का स्थापना जो होता है ये आपका 1498 में ही इनकी कंपनी का स्थापना, यानी कि पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। ये हो गया। तो इन्होंने 1509 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ तक क्या है कि सबसे पहले भारत में वास्को डी गामा साहब आए। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा साहब आए। कहाँ पहुंचे? कालीकट में पहुंचे। और एक्चुअली में भारतीय खोजकर्ता भी इन्हीं को कहा जाता है, वास्को डी गामा साहब को। इनकी सहायता किसने करी? इनकी सहायता अब्दुल मुनीद ने करी, जो कि गुजराती पथ प्रदर्शक था। और देखिए 1498 में जैसे ही वास्को डी गामा आए उसी साल क्या होता है? 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है सब, उसके बाद ये लोग अपना व्यापार करना चालू रखते हैं। उसके बाद 1505 में प्रथम वायसराय, पुर्तगाल का प्रथम वायसराय बनकर आते हैं फ्रांसिस्को दा अल्मेरा। फ्रांसिस्को दा अल्मेरा पुर्तगाल के प्रथम वायसराय होते हैं, पुर्तगाली साम्राज्य के, ठीक है, कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसराय होते हैं। ये 1505 में होते हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद 1509 में अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क है। ये 1509 में वायसराय बन के आते हैं। ये सेकंड वायसराय होते हैं, ठीक है। ये कौन होते हैं? सेकंड वायसराय होते हैं। सेकंड वायसराय होते हैं पुर्तगाल के। ये सेकंड वायसराय पुर्तगाल के होते हैं। और ये जो है 1509 में आते हैं और 1510 में बीजापुर पे अटैक करके बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लेते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद पुर्तगालियों ने अपना जो सबसे पहला व्यापारिक फैक्ट्री खोला था, ये आपको कहाँ पे खोला था? ये आपका कोची में खोला गया था, ठीक है। ये इनका पहला व्यापारिक कोठी था। इनका जो है पहला व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहिए, इन्होंने खोला कहाँ था? कोची में, ठीक है, कोचीन में। और इनका जो एक बस्ती था शुरुआत में, ठीक है। ये पश्चिमी भाग में था, संथों में, ठीक है। ये कौन से भाग में था आपका? ये आपका एकमात्र दक्षिण पूर्वी भाग में था, ठीक है। ये कहाँ था? इन लोगों का एक बस्ती था। सबसे पहले इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली, ठीक है। कोचीन कहाँ पड़ेगा आपका? कोचीन आपका पड़ जाएगा केरल में, ठीक है, केरल में पड़ जाएगा। और इन्होंने केरल में कोचीन में अपना व्यापारिक कोठी खोला। और इनकी एक बस्ती था, इनका एक बस्ती बना हुआ था, जिस अरे काट देना बोलो तो काटिए ना बीच अब काट। तो भाई देखो, हमने अभी तक कर लिया था क्या कि सबसे पहले 1498 में 17 मई 1498 को वास्को डी गामा साहब आए। यहाँ पे वास्को डी गामा साहब आ गए, ठीक है। 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। हमने जो पीछे देखा, ठीक है, पीछे पार्ट में उसमें हमने देखा। और पहला वायसराय बन के कौन आया? पहला वायसराय बन के 1505 में आया था आपका अल्मेरा, ठीक है, अल्मेडा, ठीक है। और उसके बाद 1509 में आया था आपका कौन? अल्बुकर्क आया था। इसने क्या किया कि इसने जो है सबसे पहले इसने गोवा, ठीक है, गोवा को जीता किससे? बीजापुर के शासक कौन थे? बीजापुर के शासक थे आपका ये यूसुफ
आदिल शाह, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से ये 1510 में गोवा को जीत लेते हैं। 1510 में ये इन्हीं का काम होता है, ठीक है। यहाँ से उसके बाद जो है पुर्तगाली लोगों का एक पहला जो व्यापारिक कोठी खोला गया था, यानी पहला जो फैक्ट्री खोला गया था, ये पहला जो फैक्ट्री आपका खोला गया था, ये कब खोला गया? ये जो खोला गया था ये आपका कोची में खोला गया था, फर्स्ट फैक्ट्री, ठीक है। पहला फैक्ट्री आपका खोला गया था कब? पहला फैक्ट्री आपका खोला गया था आपका कोची में। कहाँ खोला गया था? कोची में, ठीक है, कोची में खोला गया था। कोची आपका कहाँ पड़ता है? कोची आपका केरल में पड़ता है। कोची आपका केरल में पड़ता है। और इनका एक बस्ती था, ठीक है, इनका बस्ती कौन था, यानी नगर कहिए या इन्होंने गांव बना के रखा था आपने, ठीक है। तो ये आपका एक बस्ती, इनका बस्ती जो था एकमात्र एक बस्ती था, इसलिए एक बस्ती इसको कहेंगे, एकमात्र बस्ती था। ये जो बस्ती था आपका ये कहाँ था? ये बस्ती का नाम था संथोमे, संथोमे। ये आपका दक्षिण पूर्वी तट पे था। दक्षिण पूर्वी तट कहिए, दक्षिण पूर्वी तट आपका हो गया किस साइड? दक्षिण पूर्वी, यानी कि आपका तमिलनाडु के जैसे कि हो गया ये, मतलब ऐसे आया, ठीक है, ये गया, ठीक है। ये आपका पश्चिमी साइड हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। तो दक्षिण पूर्वी यानी कि इस एरिया में होगा या इस एरिया में होगा, ठीक है। तो इस एरिया में होगा। दक्षिण पूर्वी का मतलब क्या हुआ? इस एरिया में होगा, ठीक है, क्योंकि ये एरिया आपका पश्चिम पड़ जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कौन? केरल मिल जाएगा। तो यहाँ पे संथो में, ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी तट था, दक्षिण पूर्वी तट ये आपका हुआ। यहाँ से इसके बाद इनकी कहानी खत्म होती है। उसके बाद इन्होंने अपना व्यापार चालू रखा, आगे किया, बहुत इनके वायसराय आए गए। और इनकी जो है कंपनी की स्थापना कब होती है? यहाँ पे 1498 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है। 1498 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हम लिख देते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। उसके बाद जो है सबसे पहले कौन आए? तो पुर्तगाली लोग आए थे। पुर्तगाली के बाद हम बात करें डच लोग, क्योंकि पुर्तगाली के बाद डच लोग आए थे, ठीक है। पुर्तगाली के बाद डच लोग आए थे, पुर्तगाली के बाद डच लोग आए थे। तो डच लोगों में हम बात करेंगे, पुर्तगाली के बाद डच लोग आए थे, ठीक है। डच, ये जो डच लोग थे, डच, ठीक है, इनके तरफ से जो पहला व्यक्ति आया था, पहला व्यक्ति ये था कार्नेलियन हाउटमैन थे, कार्नेलियन हाउटमैन थे। और ये जो कार्नेलियन हाउटमैन थे ये कब आए थे? तो ये जो आपको आए थे ये 1596 में आए थे। और कहाँ पे आए थे? तो भारत के पूर्व सुमात्रा, यानी भारत के पूर्व जो थे, ठीक है, भारत के पूर्व यानी इस साइड पड़ जाएगा। अगर ऐसे लीजिएगा पीछे वाले पिक्चर में तो पूर्व इस साइड पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पड़ेगा पूर्व, यानी कि आपका किस साइड पड़ेगा? बांग्लादेश के साइड में, ठीक है। तो सुमात्रा में आए थे, 1596 में आए। उसके बाद देखिए